दोस्तों, आज की यह कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दुनिया को अपने विचारों से नया रास्ता दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध भारत के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मगुरु, एक महान समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध की शादी यशोधरा के साथ हुई। इस शादी से एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल रखा था। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी और बच्चे को त्याग दिया। वह संसार को जन्म, मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश और सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात के समय अपने राजमहल से जंगल की ओर चले गए थे। बहुत सालों की कठोर साधना के बाद बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। दोस्तों, आज पूरे वर्ल्ड में करीब 190 करोड़ बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी लोगों की संख्या में विश्व में 25% एक सर्वे के अनुसार। इसमें चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, मंगोलिया, कंबोडिया, भूटान, साउथ कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर और भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायी ज्यादा संख्या में हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व के समय कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई जिसमें एक बालक का जन्म हुआ था। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम बुद्ध कहलाए। इनके पिता शुद्धोधनिक राजा थे। उनकी माता माया देवी कोली वंश की महिला थी। लेकिन बालक के जन्म देने के बाद 7 दिन के अंदर श्री माया देवी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी और राजा की दूसरी पत्नी रानी गौतमी ने की और इस बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। इस नाम का मतलब होता है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। लेकिन इनको बाद में सिद्धि मिली थी। सिद्धार्थ बचपन से बहुत ही दयालु और करुणा वाले व्यक्ति थे। दोस्तों, सिद्धार्थ बचपन में जब खेल खेलते थे तब वह स्वयं हार जाते थे क्योंकि वे दूसरों को दुख नहीं देना चाहते थे। सिद्धार्थ एक चचेरा भाई भी है जिसका नाम था देवदत्त था। एक बार देवदत्त ने अपने धनुष से एक बाण चलाया था जिससे एक पक्षी हंस घायल हो गया था और बाद में सिद्धार्थ ने उस घायल हंस की रक्षा की थी। सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा गुरु विश्वामित्र से पूरी की। उन्होंने वेद और उपनिषद के साथ साथ युद्ध विद्या की भी शिक्षा प्राप्त की। सिद्धार्थ को बचपन से घुड़सवारी, धनुष, बाण और रथ हाँकने वाला एक सारथी में कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 साल की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई थी और इस शादी से एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल रखा था। लेकिन उनका मन घर और मोह माया की दुनिया में नहीं लगा और वे घर परिवार को त्याग कर जंगल में चले गए थे। पिता और राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर इंतजाम भी किया था। पिता ने अपने बेटे के लिए 3 ऋतु के हिसाब से 3 महल भी बनवाए थे जिसमें नाच, गाना और ऐसे आराम की सारी व्यवस्था मौजूद थी। लेकिन ये चीजें सिद्धार्थ को अपनी ओर नहीं खींच सकी। सिद्धार्थ ने अपनी सुंदर पत्नी और सुंदर बालक को छोड़कर वन की ओर चले जाने का निश्चय किया। दोस्तों, सिद्धार्थ ने वन जाकर कठोर से भी कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। पहले तो सिद्धार्थ ने शुरू में तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, लेकिन बाद में तो बिना खाने पीने की तपस्या करना शुरू कर दिया था। कठोर तप करने के कारण उनका शरीर सूख गया था। तप करते करते 6 साल हो गए थे। एक दिन सिद्धार्थ वन में तपस्या कर रहे थे कि अचानक कुछ महिलाएं किसी नगर से लौट रही थी। वही रास्ते में सिद्धार्थ तप कर रहे थे। महिलाएं कुछ गीत गा रही थी। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ा था। गीत था, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, तारों को इतना छोड़ो भी मत कि वे टूट जाए। सिद्धार्थ को कानों में पड़ गई और वह यह जान गए कि नियमित आहार विहार से योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं, किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे ध्यान पूर्वक अपने ध्यान में बैठे थे। गांव की एक महिला नाम सुजाता का एक पुत्र हुआ था। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए उस वट वृक्ष से एक मन्नत मांगी थी। जो मन्नत उसने मांगी थी वो उसे मिल गई थी और उसी खुशी को पूरा करने के लिए वह महिला एक सोने की थाल में गाय के दूध की खीर भरकर उस वट वृक्ष के पास पहुंची थी। उस महिला ने बड़े आराम से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हो गई थी और उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, जिसे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला था और वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया और गया का सीमावर्ती जगह बोध गया कहलाया।
दोस्तों वे 80 वर्ष तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा में प्रचार करते रहे तथा कि धर्म लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बौद्ध वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद भी बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। पहले उन्होंने 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया, फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। दोस्तों पाली सिद्धांत के सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने यह घोषणा की थी कि गौतम बुद्ध अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कूड़ा नामक एक लाहौर से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, उसे ग्रहण किया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को एक निर्देश दिया था कि वह कूड़ा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा यह भोजन महान और अतुल्य है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध एक विशेष व्यक्ति है। बौद्ध धर्म को धर्म अपनी शिक्षाओं में अपनी नींव रखता है। बौद्ध धर्म के 8 गुना पथ का प्रस्ताव रखा है और वर्ल्ड के महान धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के प्रवक्ता महात्मा गौतम बुद्ध ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है। चोट लगने पर दर्द होगा और कष्ट विकल्प है। हमेशा याद रखें, एक गलती दिमाग पर उठाए वही भारी बोझ के समान है। आप जब तक रास्ते पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद अपने रास्ते नहीं बना लेते हो। दोस्तों अंत में आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि गुस्सा एक हानिकारक हथियार है। गुस्सा अपने दुश्मनों की हत्या करने के साथ साथ आपकी भी हत्या करता है। जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो तब आपके शब्द ही आपको धोखा देते हैं। आपको कभी अपने गुस्से के लिए सजा नहीं दी जाती, बल्कि आपको अपने गुस्से द्वारा ही सजा दी जाती है। हमारे विचारों द्वारा ही हमारी बड़ाई की जाती है। हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। जब आपका दिमाग साफ रहेगा तब खुशियां आपके साथ आपकी परछाई बनकर हमेशा साथ रहेगी। जब आपको कोई फूल पसंद आता है तो आप उसे तोड़ लेते हो, लेकिन जब आप किसी फूल से प्यार करते हो तो आप उसे हर रोज पानी देते हो। बूंद बूंद से पानी का घड़ा बढ़ता है। किसी छोटे काम की शुरुआत करना किसी बड़े काम को अंत देने की शुरुआत है। यह कोई मायने नहीं रखता कि आपने शुरुआत छोटे से की या बड़े से। यदि आप उस शुरुआत को अंत तक ले जाते हो तो आप एक दिन वो सब कुछ हासिल कर सकेंगे जो आप चाहेंगे। जिंदगी एक लंबी यात्रा और आप एक यात्री की तरह ही इसलिए है क्योंकि बेहतर होगा कि हम जिए और अच्छी तरह से यात्रा करें, ना कि भविष्य के बारे में रहकर खुश रहना ही लाइफ की असली एंजॉय है। हमें भूतकाल और भविष्य में रहकर चिंतित होने के बजाय वर्तमान में रहकर खुश रहना चाहिए। भले ही आप गंदगी से घिरे हो, लेकिन बुराई का विरोध करने की आप में शक्ति का भंडार समाहित है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको महात्मा गौतम बुद्ध जी की जीवनी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमारा मनोबल और बढ़ाएं। इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।